हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम हिंदी की पैडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है कब हुआ था बता दें आपको कि 1 सेकेंड, ये जो पेपर कैंसिल हो गए थे कुछ सेंटर पे जहाँ पे दोबारा पेपर लिख गया था, तो ये आपका पेपर है 1/3/2026 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से आप ये देख पा रहे हैं ये आपका पेपर सेकंड है और ये आपका सेट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको ये बता दें, कुछ हेल्थ इशू की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब से कंटिन्यू वीडियो आएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि जितना आप अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेते हैं ना, तो आपको अच्छे मार्क्स से पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसमें तो आपको किसी से कंपटीशन है नहीं, है ना, बस पासिंग मार्क्स लाना है 90। लेकिन आप PY कर लेते हैं तो आप 100+ क्या 120+ स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस हिंदी में। ठीक है, यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, पेडागोजी के क्वेश्चन पे चलेंगे। और ये जो पैसेज वाले क्वेश्चंस है ना, इसको एग्जाम से पहले करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम पेडागोजी के क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से आपके 100 से हैं। क्वेश्चन नंबर 100 से हम देखते हैं। ये आपका यहाँ से आपका पेडागोजी का क्वेश्चन शुरू होता है। ये कहता है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने यह परिकल्पित किया कि बच्चों में भाषा सीखने की अंतर्निहित तत्परता होती है। ये बात किसने कहा है कि बच्चों के अंदर लैंग्वेज सीखने की अंतर्निहित तत्परता कैपेबिलिटी होती है। तो ये क्या जिम क्यूमिन्स ने किया था, या फ्रॉयड ने कहा था, या स्किनर ने कहा था, या चॉम्स्की ने कहा था। तो ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चॉम्स्की ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। उपचार मतलब किसी चीज़ के बारे में पहले जानना, उसके बाद उसका उपचार करना। तो जो उपचारात्मक रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट कहता है कि हाल ही में पढ़ी गई विषय वस्तु का परीक्षण करना ही आपका रेमेडियल या उपचारात्मक शिक्षण नहीं होता है। सेकेंड कहता है, भाषा के नवीन विषय वस्तु से परिचित कराना, ये भी रेमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण नहीं होता है। अच्छी तरह से न सीखी गई भाषा विषय वस्तु को पुनः पढ़ाना, पहले से सीखी गई भाषा को विषय वस्तु जो पहले से सीखी गई है उसको हम दोबारा क्यों पढ़ाएंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अच्छी तरह से जो नहीं सीख पाए हैं उसके बारे में जानकर उसको रेमेडी देंगे और उसका उपचार मतलब उपचारात्मक शिक्षण कराएंगे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है, बच्चे किस प्रकार की गतिविधियों से प्रोत्साहित होते हैं। मतलब जो बच्चे होते हैं किस प्रकार की गतिविधियों से प्रोत्साहित होते हैं, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना वयस्कों द्वारा बनाई जाती है, जो उनके लिए सार्थक होते हैं, जो अध्यापकों के लिए सार्थक होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बच्चे किस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहित होते हैं, तो जो उनके लिए सार्थक होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है, एक दिन आप क्लास में बहुत सी वस्तुएं लेकर आई और बच्चों से कहा कि उनके नाम बताओ। आपने बच्चों के उत्तरों को श्याम पट पर लिखा और उन्हें बताया कि ये सभी नाम भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, इन्हें संज्ञा कहा जाता है। इसके बाद अपने संज्ञा की परिभाषा बताई। आपके द्वारा प्रयोग में लाई जा रही इस विधि को क्या कहेंगे। पहले क्या बताएं, पहले संज्ञा कहा जाता है, पहले एग्जाम्पल दिया, उसके बाद उसका डेफिनेशन दिया। ठीक है, तो आप बता सकते हैं अनुसंगिक विधि तो नहीं होगा, आपका प्रत्यक्ष विधि नहीं होगा, या तो आगमन विधि होगा या निगमन विधि होगा, या तो डायरेक्ट मेथड होगा या इनडायरेक्ट मेथड होगा। तो आप बताइए किस में क्या कहा जाता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जो आगमन विधि है, आगमन विधि में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, आप श्याम पट पर लिखा, उन्हें बताया कि ये सभी भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। वस्तुएं पहले चीज़ों को दिखाया गया, बच्चों को बताया गया,
उसके बाद इन्हें संज्ञा कहा जाता है। उसके बाद ये कहा जाता है ये चीज़ें हैं, जो कुछ भी है दिस दैट, उसको संज्ञा कहा जाता है। तो पहले क्या हुआ, पहले एग्जाम्पल दिया गया, उसके बाद उसका डेफिनेशन दिया गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, पहले आपको डेफिनेशन दिया जाएगा, उसके बाद एग्जाम्पल दिया जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भाषा की कक्षा में प्रायः समूह और जोड़े में कार्य करवाया जाता है। इससे समावेशी कक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मूल्यों का विकास करने में भी मदद मिलती है। यह कौन सा मूल्य है, ईर्ष्या, सहयोग, प्रतियोगिता या सहानुभूति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, सहयोग। ना तो ये प्रतियोगिता है, ना सहानुभूति है, ना ईर्ष्या जलन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रत्यास्मरण प्रकार का जो परीक्षण किसका आकलन करता है। प्रत्यास्मरण चिंतन योग्यता का, कल्पनाशीलता का, स्मृति का या समझ का। प्रत्यास्मरण कह रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, स्मृति मतलब मेमोरी का। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है किसी विशेष कौशल के विकास संबंधी अपने अवलोकन के आधार पर आपने निर्णय लिया कि आप अपनी कक्षा में प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि का प्रयोग करेंगे। इस विधि के लिए आप किस कौशल का प्रयोग करेंगे, श्रवण कौशल, पठन कौशल, बोलने का कौशल या लेखन कौशल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बोलने का कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 107 कहता है 106 का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बोलने का कौशल, वाचन कौशल। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। किसी भाषा विशेष में शब्दों के अर्थ निम्नलिखित में से किससे संबंधित होते हैं, वाक्य विन्यास, आकृति विज्ञान, ध्वनि विज्ञान या अर्थ तत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, मतलब कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, यहाँ अर्थ की बात हो रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, अर्थ तत्व। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है यदि बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली 2 भाषाएं सुनते हैं तो दोनों भाषाओं के इस संपर्क से बच्चों के किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ता है। तो फर्स्ट तो आपका गलत हो जाएगा, बच्चों को हानि पहुंचेगी। बच्चा इंटरेक्ट करके एक से ज़्यादा कई सारे लैंग्वेज एक साथ सीख सकता है। तो सेकंड गलत हो जाएगा आपका, फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। बच्चे भ्रमित होंगे, बिल्कुल बच्चे भ्रमित नहीं होते, तो बच्चे को लाभ होगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है एक शिक्षार्थी द्वारा सुने जा रहे और उसके अर्थ के प्रति प्रतिक्रिया देने से जुड़े जो निवेश है इनपुट को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। फर्स्ट कहता है नियम, संप्रेषण, भाषा या संवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, भाषा मतलब लैंग्वेज। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है स्किनर की यह राय थी कि बच्चे उन ध्वनियों को दोहराते हैं जिनमें उन्हें आनंददायी प्रतिक्रिया मिले। इस दृष्टिकोण का आधार क्या है, क्या यह बात सत्य है? भाषा अर्जन का उपकरण, क्या यह बात सही है? सक्रिय अनुकूलन, अवलोकनात्मक अधिगम, सहज ज्ञानवाद सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज नहीं 4 नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, सक्रिय अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है आप अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों की कमियों और कठिनाइयों की पहचान करना चाहते हैं। आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहेंगे? उनकी कठिनाइयों के, उनकी कमियों को पहचान करना चाहते हैं। तो अनुवर्ती फॉलो अप मूल्यांकन, क्या ये बात सही है? मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उनके कमियों को, कठिनाइयों को जानकर आप क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे। पहले निदान करेंगे, पहले जानेंगे उस चीज़ के बारे में, उसके बाद उसका उपचार करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है जब एक भाषी वक्ता बोले जा रहे या अभिव्यक्त किए जा रहे विचार बिंदु को औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में
औपचारिक से फॉर्मल से इनफॉर्मल की स्थिति में संप्रेषित करने लगते हैं तो इस स्थिति क्या कहलाती है? बोली कहलाती है, कोड अंतरण कहलाता है, कोड मिश्रण कहलाता है, अपभाषा लैंगिक कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, कोड अंतरण मतलब कोड स्विचिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है आपके मित्र को व्यवहारिक व्याकरण पढ़ाने के लिए कहा गया, वह आपके पास मदद के लिए आती है, आप उसे बताएं कि व्यवहारिक व्याकरण का तात्पर्य है कि व्याकरण शिक्षण कैसी होनी चाहिए। तो नियम उदाहरणों के साथ बताया जाए, संदर्भ में किया जाए, नियम पृथक से बताया जाए, साहित्य विषय या साहित्य की तो बात ही नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, संदर्भ में किया जाए। जो व्याकरण शिक्षण है उसको संदर्भ में किया जाए। मान लो कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो जिसमें संदर्भ होगा वो पॉजिटिव ऑप्शंस होते हैं। तो आप अगर नहीं समझ आता है तो आप ऐसे जा सकते हैं, 99% सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 कहते हैं शब्दों को वाक्य विन्यासों और वाक्यों की रचना करने के लिए सार्थक रूप से किस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है, इससे संबंधित नियमों का अध्ययन करने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान, अर्थ तत्व या वाक्य विन्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, वाक्य विन्यास। क्वेश्चन नंबर, ये आपके लैंग्वेज फर्स्ट के पैडागोजी कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं अपने लैंग्वेज सेकेंड के पैडागोजी पे। ये तो आपके पैसेज रहे, ये रहा आप देख पा रहे होंगे, ये आपका लैंग्वेज सेकेंड है, भाषा सेकेंड। अब हम इसमें चलते हैं अपने पैडागोजी के क्वेश्चंस पे। 136 से आपका पैडागोजी का क्वेश्चन पेपर सेकेंड में शुरू होता है। ये तो आपका पेपर सेकेंड है और ये आपका लैंग्वेज सेकेंड स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 136 कहता है आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी राकेश अक्सर काल रूप की गलतियां करता है, इस समस्या से उबरने के लिए आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे इस समस्या से उबरने के लिए? तो फर्स्ट कहता है राकेश को नियम सिखाने के लिए डांट सकते हैं, बिल्कुल नहीं डांटने। राकेश को अपनी नोटबुक में 10 बार नियम लिख के कुछ नहीं हो सकता जब तक उसको समझ नहीं आती है। समूची कक्षा में कई उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं और राकेश पर विशेष ध्यान दे सकते हैं, बात तो सही कह रहे हैं। उस व्याकरण के नियम समझा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है ध्वनि ग्रामिक जागरूकता किससे संबंधित है? बोले जा रहे शब्दों में ध्वनि ग्राम की पहचान करने और उनमें हेरफेर करने की क्षमता, शब्दों को सही तरीके से और प्रवाह के साथ पढ़ना, ध्वनि ग्राम और ग्राफिक के बीच संबंध स्थापित करने की योग्यता, सही वर्तनी के साथ लिखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ध्वनि ग्राम और ग्राफिक के बीच संबंध स्थापित करने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 कहता है चुनौती बाधित कुछ बच्चों ने एक नए विद्यालय में प्रवेश लिया। अध्यापकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कौन सी प्रतिक्रिया समावेशी शिक्षा की अवधारणा को प्रतिबिंबित करती है? तो फर्स्ट कहता है अरे वाह, इस तरह से बच्चे को एक दूसरे की मदद करने व सहयोग करने से अच्छे अवसर मिलेंगे, बात तो सही है। ओफो तो नहीं होगा, ये आपका फोर्थ भी नहीं होगा। अरे इन बच्चों के लिए एक पृथक की बात नहीं करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और इतना सटीक आंसर्स आप तभी लगा सकते हैं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो जो प्रैक्टिस है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 139 कहते हैं एक भाषा अध्यापिका अपने क्लास में समस्या समाधान विधि को मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को प्रभावशाली तरीके से संचालित करना चाहती है, उसे क्या करना चाहिए? अपसारी चिंतन, डाइवर्जन को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। विद्यार्थी गतिविधियों से दूर अवलोकन करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। विद्यार्थी अपने अभिभावकों से परामर्श लेने के लिए कहना चाहिए,
प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब सारी चिंतन वो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जहाँ आप सेंटर से बाहर की तरफ सोचते हैं। मान लो ये आपका सेंटर, यहाँ से आप बाहर की तरफ सोचते हैं, मतलब एक के कई सारे आंसर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 कहता है किस वक्ता में कोड मिश्रण में संलग्न होने की सबसे अधिक संभावना होगी? एकल भाषी बालिका अपीड़िता, द्विभाषी बालक गर्भ, द्विभाषी वयस्क मीरा, एकल भाषी वयस्क सत्यवीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, कोड मिश्रण द्विभाषी बालक गर्भ। क्वेश्चन नंबर 141 कहता है आप सर्वाधिक रूप से उपयुक्त शिक्षण सामग्री का चयन करना चाह रहे हैं। सही शिक्षण सामग्री के चयन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रासंगिक नहीं है? यह जरूरी नहीं कि इसकी विशिष्ट शैक्षिक महत्ता हो, यह बाल केंद्रित होना चाहिए, यह प्रयोग के संदर्भ में सरल और सादा होना चाहिए, यह क्लास में पढ़ाए जा रहे विषय के समरूप होना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। यह जरूरी नहीं कि इसकी विशिष्ट शैक्षणिक महत्ता हो, क्योंकि आपसे पूछ क्या रहा है जो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 142 कहता है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? कम्युनिकेशन, अर्थ, लेखन कौशल, भाषा की संरचना, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना। ये लेखन कौशल, यहाँ तो कम्युनिकेशन की बात हो रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीनिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अर्थ। क्वेश्चन नंबर 143 कहते हैं आपके जानकारी में यह बात आएगी कक्षा 4 की विद्यार्थी मंदाकिनी हाल के संबंध में 4th या 6th मंदाकिनी हाल के संबंध में अक्सर गलतियां करती है। ठीक है, आप इस संबंध में मंदाकिनी की मदद कैसे करेंगे? फर्स्ट कहते हैं मंदाकिनी को अपनी नोटबुक 10 बार काल लिखने को कहेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। व्याकरण को समझाएंगे, लिखवाएंगे नहीं। उसे काल के नियमों को अच्छी तरह से रटवाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। उसे जीवन के वास्तविक परिस्थितियों से जुड़े रहने, उदाहरण प्रस्तुत करने जिनमें वो कालों का प्रयोग कर सके। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 कहता है आपने अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका को पढ़ा और उसमें अपनी टिप्पणियां लिखी। यह किसका उदाहरण है? दैनिक टिप्पणियां, पृष्ठ पोषण फीडबैक, उत्तर पुस्तिका की जांच, मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, पृष्ठ पोषण मतलब फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 145 कहता है आपको कक्षा में विमर्श करना बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? तो फर्स्ट कहता है यह आपको अध्यापक होने की सत्ता प्रदान करता है, यह शिक्षार्थियों को चिंतन करने के लिए शायद ही प्रेरित करता है, यह वाक्य में स्पष्टता और विशिष्टता प्रदान करता है, यह शिक्षार्थियों के योगदान को महत्व नहीं देता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। यह वाक्य में स्पष्टता और विशिष्टता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं अच्छे वक्ता के पास किस तरह की योग्यता होती है? भावानुवाद, व्याख्या करने की, बोध की, तुरंत विश्लेषण करने की, अनुवाद करने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, तुरंत विश्लेषण करने की। क्वेश्चन नंबर 147 कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा वाक्य वाइगोस्की और पियाजे के सिद्धांत के मध्य महत्वपूर्ण अंतर पर प्रकाश डालता है? फर्स्ट कहता है यह समझना कि अधिगम एक सरल जटिल प्रक्रिया है। क्या ये बात सही है? इसकी तो बात ही नहीं हो रही है। यह समझ कि बच्चे सक्रिय निष्क्रिय रूप से शुरुआत करते, भाषा और विचार के मध्य संबंध, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में बच्चों की रचनात्मक वस्तुपरक भूमिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ बात किसकी हो रही है? ली वाइगोस्की की और पियाजे के सिद्धांत की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, भाषा और विचार के मध्य संबंध। क्वेश्चन नंबर 148 कहता है एक शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा में शिक्षण करते समय श्रव्य दृश्य सामग्री
और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करना पसंद करते हैं। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे आपको कक्षा में आराम के मौके मिल जाते हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा थोड़ी है कि हमें आराम का मौका मिलेगा इसलिए हम ऐसा करेंगे, नहीं। तो फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है आकलन प्रभावशाली रूप से हो पाता है। अधिगम संवर्धन हेतु इंद्रियों का अधिकतम संख्या में उपयोग होता है। शिक्षार्थियों का ध्यान दूसरी तरफ ना लग जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अधिगम जो लर्निंग है संवर्धन हेतु इंद्रियों का अधिकतम संख्याओं में उपयोग होता है। नेक्स्ट कहता है 149 कहता है कौन सा उद्गामी साक्षरता से संबंधित नहीं है। जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। आरंभिक ध्वन्यात्मक जागरूकता, मुद्रित लिखित सामग्री के प्रति समझ बनाना, नोट टिप्पणी लेना, आधारभूत वर्णमाला ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, नोट टिप्पणी लेना। लास्ट क्वेश्चन नंबर 150 कहता है एक श्रोता एक श्रव्य सामग्री सुनते समय मुख्य विचार सुनता है, अनुमान लगाता है, निष्कर्ष निकालता है और सारांशीकरण करता है। इन युक्तियों को क्या कहा जाएगा? संज्ञानात्मक प्रक्रिया, शीर्ष अधोगामी टॉप डाउन प्रक्रिया, विश्लेषणात्मक प्रक्रिया, अधोशीर्षगामी बॉटम अप प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, शीर्ष अधोगामी मतलब टॉप डाउन प्रक्रिया, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने क्या किया है, हिंदी पेडागोजी के, ठीक है, कौन से क्वेश्चन के, ये आपका पेपर सेकंड का है और इसमें हम लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड दोनों ने किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को जरूर देखिए, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।